नमस्कार। संस्कृत सीखने के सभी भाई बहनों को अभिवादन और नमन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीच में ही थोड़ा सा मुझे रोकना पड़ा था ये संधि पढ़ाते पढ़ाते कि हमें पद और पदांत शब्दों को भी थोड़ा समझना चाहिए। तो संस्कृत में जैसे हिंदी में संज्ञा शब्द होते हैं उसी प्रकार संस्कृत में उन संज्ञा शब्दों को पद कहा जाता है। और परिभाषा भी पिछली बार बता दी थी कि सुप्तिम पदम। तो पद जिसे कहेंगे हम वो हिंदी में शब्द कहलाता है। जैसे तो यहाँ आप जब परिभाषाएं देखते हैं पाणिनि की तो एक परिभाषा उन्होंने अनुस्वार संधि में दी है। पहले तो ये बताइए कि अनुस्वार का मतलब याद है सबको? जो बिंदी होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं और न या म जो होता है वो अनुस्वार कहलाता है। न और म ये अनुस्वार कहलाते हैं और इनके चिन्ह के रूप में हम ऊपर बिंदी लगाते हैं। तो ये अनुस्वार संधि है, मतलब कहाँ आपके ऊपर बिंदी लगेगी और किस जगह हम न या म लिखेंगे। तो ये संधि का अनुस्वार संधि का नियम पाणिनि महोदय ने बताया। मोनुस्वार मतलब जहां भी कहीं अनुस्वार होगा, ये बिंदी होगी ऊपर, तो उसको हमें म में बदलना है, हलंत वाले म में बदलना है। न अगर आता है तो न में बदलेंगे, नहीं तो म में बदला जाता है। अब ये मोनुस्वार इनमें न जो है वो ज्यादातर बीच के इनमें आता है। पद के बीच में जब ये अनुस्वार आता है तो वहां न होता है, बाकी पद के अंत में अगर होता है तो वो पदांत अनुस्वार पीछे स्वर होने पर हलंत वाले म में ही बदलता है। और अगर व्यंजन होता है बाद में तो फिर हम उसकी जगह बिंदी ही लगाएंगे। एक बात तो ये ध्यान रखो। दूसरी बात ये है कि अगर कहीं हम बिल्कुल अलग से लिखते हैं कोई पद को तो वहां हम हलंत वाला लगाकर भी लिख सकते हैं और बिंदी ऊपर अनुस्वार लगाकर भी लिख सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कभी तो अहम ऐसे लिखा रहता है ना, और कभी अहम ऐसे लिखा रहता है कहीं पर। तो अकेला अगर मुझे अहम लिखना है तब तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे अहम गच्छामि बोला मैंने तो ये ग जो है वो व्यंजन है, तो व्यंजन होने की वजह से फिर हम यहाँ पर बिंदी लगाकर ही लिखेंगे कि अहम गच्छामि, मैं जाती हूँ, जाता हूँ, तो अहम गच्छामि बोलेंगे हम। लेकिन यदि हमने ये कहा कि मैं गृहम आगच्छति, तो यहाँ पर चूंकि ग्रह है तो ये म जो है वो स्वर में बदल जाएगा और यहाँ हमें म ही लिखना पड़ेगा, ग्रहम आगच्छति। लेकिन अगर हमने ये कहा कि राम घर जाता है, रामः गृहम गच्छति, तो वहां ग्रहम शब्द जो है वो बिंदी लगाकर ही हम लिखेंगे, जैसे ग्रहम गच्छति। तो ये ग्रहम ऐसे करके ही हमें लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाद में ये ग व्यंजन है। अगर स्वर होता है तो हम म लिखेंगे और म के स्थान पर फिर म भी नहीं लिखेंगे अलग अलग करके, बल्कि ये म की मात्रा को हम इस स्वर में मिला देते हैं। जैसे एक और उदाहरण है आपके पास, राममुप गच्छति, तो इसकी संधि हो जाए, विच्छेद हो जाएगा रामम हलंत वाला म, और उपगच्छति क्योंकि म में किसकी मात्रा थी? उ की, तो रामम उपगच्छति बन जाएगा। तो इसी प्रकार ज्यादातर आप ये समझ लीजिए कि संस्कृत में जब इकट्ठे शब्द लिखे जाते हैं तो वहां पर ज्यादातर इसी प्रकार के शब्द आते हैं जिनको तोड़ना बहुत इजी होता है। और मैं समझती हूँ कि 50-60% तो हमारे जब हम किताबें लिखते हैं या वाक्य को जोड़ते हैं
तो वहां ये म वाला ही अनुस्वार संधि ज्यादा आती है। तो इसको पहचानने का बिल्कुल सरल सा नियम आप ये याद रखो कि जहां कहीं म में कोई मात्रा मिल रही हो तो आप वहीं से उस शब्द को तोड़ दीजिए और म में हलंत लगा के लिख दो और उसकी मात्रा को अलग लिख दो। तो इस तरीके से वो दो शब्द जो जुड़े हुए थे वो दूर दूर लिखकर तोड़ दिए जाते हैं और ये संधि कहलाती है हमारी अनुस्वार संधि। तो अब ये तो किसकी बात हुई, जब पद के अंत में अगर अनुस्वार आ रहा है, शब्द के अंत में आ रहा है, जैसे ग्रहम पूरा शब्द है, अहम पूरा शब्द है, तो ये जब पूरे पूरे शब्द होते हैं संस्कृत के, वहां अगर बिंदी आती है तो व्यंजन होने पर बिंदी ही लिखेंगे, अनुस्वार ही लिखेंगे और स्वर आने पर उसमें मात्रा मिल जाएगी। अब अगर पद के बीच में मध्य में अगर आए ये न या म बीच में अगर आता है तो वहां उसी वर्ग का अंतिम वर्ण लिखा जाएगा। वहां हम उसको अंतिम वर्ण में बदलेंगे। पीछे जो शब्द आता है तो आगे का जो अनुस्वार है वो उसी अक्षर के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे बीच में ये संति शब्द है एक, तो इसमें समधंती, सम ये अनुस्वार जो आया है म, वो त, चूंकि त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है, त थ द ध न, तो ये म जो था वो न में बदल गया मिलाने पर और शब्द बन गया हमारा संति। इसी प्रकार शांत, तो शाम धन त, अंचित है जैसे, अब इसमें भी क्या है, अन धन चित हो गया, तो ये न जो था वो च वर्ग के अंतिम अक्षर में बदल गया जोड़ते समय, अर्थात च छ ज झ ञ, तो ये न ञ में बदल गया। जैसे अंकित है तो अम धन कित, अंकित, तो वहां भी इसी प्रकार का ये आ जाएगा। संजय है जैसे तो सम धन जय हो जाएगा। खंग है जैसे तो इसमें भी खम धन ग हो जाएगा, क्योंकि ये म है तो म जो है वो इसी ग वर्ग के अंतिम वर्ण ये जो होता है क ख ग घ ञ उसमें बदल जाएगा। तो ये एक तरह से वर्तनी शुद्धि में ज्यादा आता है आपके, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। आपसे कई बार कहेंगे कि शब्द को शुद्ध करो, अशुद्ध कौन सा शब्द है या शुद्ध कौन सा है, तो वहां आप ध्यान रखो। वैसे तो लिखने में हम अंकित में अ के ऊपर बिंदी लगाकर भी अंकित लिख देते हैं, इसको बहुत बच्चे खड़क भी पढ़ देते हैं, जबकि इसको खंग करके भी लिखते हैं हिंदी में, ख के ऊपर हम बिंदी लगाकर, और ऐसे भी लिख देते हैं खंग, खंग भी लिख सकते हैं। तो और एक दूसरा नियम और याद रखो कि स श ह इनमें अगर अनुस्वार आता है तो वो नहीं बदलेगा। इस नियम को भी आप मन में ध्यान रखो। जैसे संसार है तो संसार को हम संसार ही लिखेंगे, उसको अनुस्वार को कहीं किसी में बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो आ गया समझ में। अब इसी संधि का अगला भेद अनुनासिक व्यंजन संधि हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।